अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। मैं हूं माहरुख शहरियार। नाजरीन, पाकिस्तान में पहली मरतबा, इसकी तारीख में पहली मरतबा डिजिटल दहशतगर्दी पर सजाएं सुनाई गई हैं। आपको बताएं कि रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर महाज खोलने वालों के लिए बड़ा और सख्त पैगाम आ गया है। 9 मई के वाकयात में डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। बिल्कुल, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्ज़िमान को न सिर्फ 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी, बल्कि भारी जुर्माने की सज़ा भी सुनाई है। रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर महाज खोलने वालों के लिए बड़ा और सख्त पैगाम आ गया। 9 मई के वाक़यात में डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमात का फैसला सुना दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्ज़िमान को न सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाई, बल्कि भारी जुर्माने की सज़ा भी दी है। नफरत के व्यापारियों को मुनाफरत महंगी पड़ गई। डिजिटल दहशतगर्दी के मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहंदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात के तहत मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जज ताहिर अब्बास ने करार दिया कि रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल मुहाज आराई भी दहशतगर्दी के जुमरे में आती है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में 24 गवाहान पेश किए गए। थाना आबपारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सबाई, हैदर मेहंदी और वजाहत सईद को सजाएं सुनाई गईं। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवेद हुसैन कियानी अदालत में पेश हुए, जबकि मुल्जिमान की नुमाइंदगी गुलफाम अशरफ एडवोकेट ने की, जिन्हें अदालत ने बाकायदा तौर पर सरकारी वकील मुकर्रर किया था। अदालत ने वाज़ेह किया कि इंसदादी दहशतगर्दी क़वानीन के तहत मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में भी ट्रायल कानूनी तौर पर मुकम्मल किया जा सकता है। अभी आपको लिए चलेंगे। नायब वज़ीर आज़म इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं। हाई कमीशन का उनकी जानिब से दौरा किया जा रहा है। अपने नाज़रीन को बता दें कि बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल के बाद वो यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले हमने अयाज सादिक को भी देखा था, उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की गई। And may Almighty give the patience and to face this this great loss to her family, people of Bangladesh. And we stand in solidarity with you all. It was a very sad news. I still have feeling of her care, her affection, and her great words, what she described and discussed. So we're looking forward, to work very closely with Bangladesh. The elections are just around the corner next month, and inshallah, God willing, we would be working together. Thank you so much, Excellency. Your presence here is an honor for us. You honored Bangladesh, the great leader, Begum Khalida Zia, and the people of Bangladesh. Sure. So we are very much honored, alhamdulillah. Thank you. Excellency, your kind gesture, your heartfelt feelings reflects the enduring bonds of solidarity and friendship between Bangladesh and Pakistan. Your thoughtful visit and your kind words written at the condolence book will always remain as a piece of comfort and condolence to the people of Bangladesh and to the feelings of Bangladeshi people. It will adhere always. Thank you so much. Thank you so much. इसहाक डार की जानिब से इस वक्त दौरा किया गया है हाई कमीशन का। इस्लामाबाद में वो मौजूद हैं और बांग्लादेश के हाई कमीशन के जो काम हैं, जो उनके अरकान उनके साथ वो मौजूद है। इस वक्त दुआ भी करवाई गई है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से शुक्रिया भी अदा किया गया है दौरे से मुतालिक। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और सरकारी इदारों की निजकारी पर अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में PIA की कामयाब निजकारी पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद पेश की। रवा माली साल की पहली सहमाही में GDP में इजाफे पर इजहार मुसर्रत। इजलास में ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ काबीना कमेटियों और इक़्तिसादी राब्ता कमेटियों के फैसले की तौसीक की, जिनमें इस्लामाबाद कैपिटल ट्रेजरी, लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस और ऑफ ग्रिड कैप्टो पावर प्लांट्स लीवी एक्ट में तरमीम शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे वाले सरकारी इदारे की निजकारी हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है।
صدر متحدہ عرب امارات اور سعودی ولی عہد سے حالیہ ملاقاتیں مفید رہیں۔ وفاقی کابینہ کے یہ اقدامات ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے اور عوامی مفاد کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جن راستوں پر سابقہ حکمرانوں کا نکلنا محال تھا، آج انہی شاہراہوں پر شہری ہم پر پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومت کے دوران عوام اور حکومت کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اب سیاسی نظام کے اوپر عوام کا اعتماد بحال ہو گیا ہے۔ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں، ہم عوامی مسائل حل کرنے آئے ہیں۔ انہی سڑکوں پر جہاں پر سیاستدانوں کے لیے چلنا مشکل تھا، وہاں پر لوگوں نے پھولوں کی پتیوں سے ان کا استقبال کیا۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے حلف کے دوران ہی، اپنے آغاز کے دوران ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ اس حکومت کی اولین ترجیحات میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ، اس پر عمل درآمد کرانا، وہ ہمارا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ٹاسک ہوگا۔ پچھلی حکومت کے 2-2.5 سال کے عرصے میں لوگوں اور عوام کے اور حکومتوں کے درمیان میں ایک بڑی دوری آئی تھی۔ آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ ریاست کے اندر ایک بار پھر سیاسی چہل پہل شروع ہو گئی، عوام کی بے چینی اور مایوسی میں بے پناہ کمی آئی، اور لوگ ایک بار پھر اس سیاسی نظام کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو مختصر سا یہ عرصہ اس حکومت کے پاس ہے کہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہے، ہم صرف اپنے آپ سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، ہم عوامی مسائل کو حل کرنے آئے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بلوچستان کو قدرتی وسائل سے مالا مال قرار دے دیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ میں خطاب کے دوران کہا کہ بلوچستان میں بے پناہ صلاحیات موجود ہیں۔ یہ بھی کہا کہ وسائل کے حصول والے علاقوں کے لیے خصوصی ترقیاتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ قدرتی وسائل کی ملکیت اور منصفانہ فوائد کی تقسیم صوبائی خود مختاری کے لیے بہت اہم ہے۔ Significance for Pakistan extends as our largest province by area. Balochistan is richly endowed with natural resources and immense potential. Trade, minerals, and connectivity can uplift local communities, create employment opportunities, and foster a sense of shared ownership in national progress. The initiative was conceived as a comprehensive framework to restore trust. It sought to strengthen provincial financial autonomy, ensure fair benefit sharing from natural resources, expand employment opportunities for Baloch youth in federal institutions. کراچی کے امن سے لے کر کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تک سندھ رینجرز کی کاوشوں کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے سراہا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا کہ پاس آؤٹ جوان پاکستان کے قابل فخر دائرے کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص میں سندھ رینجرز نے عالمی سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان رینجر سندھ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اعلیٰ کردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔ میں اعلیٰ معیار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حصول اور کامیابی سے ٹریننگ مکمل کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان رینجر سندھ نے نہ صرف کراچی میں دہشت گردی اور بدامنی کے واقعات کو بروقت تدارک کیا ہے، بلکہ کچے کے علاقے میں سندھ پولیس کے ساتھ مل کر ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ یہ پاکستان رینجر سندھ کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی کے حالات ماضی سے بہت مختلف نظر آتے ہیں۔ بھارت کے خلاف آپریشن میں بنیان المرصوص میں پاکستان رینجر سندھ نے پاکستان فوج کے شانہ بشانہ بین الاقوامی سرحد پر بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ خوش آئند خبر یہ ہے کہ پاکستان آئل فیلڈز لمیٹڈ نے گیس کی نئی دریافت کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹال بلاک کے کنویں میں ہائیڈرو کاربنز دریافت کی گئی ہیں۔ اس کنویں کو 4011 میٹر تک کھود دیا گیا ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ ڈرل اسٹیم ٹیسٹ کے دوران یومیہ 1.58 MMSCF گیس حاصل ہو سکے گی۔ کنویں پر 164 PSI دباؤ کے ساتھ یہ گیس فلو اس وقت موجود ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی اب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں صوبے میں بلو اکانومی کے فروغ کے لیے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق سرگودھا اور علی پور میں مجموعی طور پر 5000 ایکڑ سے زائد رقبے پر جھینگا پالنے کے لیے بڑے تالاب بنائے جائیں گے، جس سے بنجر اور سیم زدہ زمین کو قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ منصوبے سے برآمدات میں اضافہ اور ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں صوبے میں بلو اکانومی کے
के फ़रोग़ के लिए बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला के मुताबिक सरगोधा और अलीपुर में मजमूई तौर पर 5000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर झींगा पालने के सूबे में क़याम अमन के हवाले से अपने लाहे अमल से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से, बता दें कि यहाँ मुलाकात हुई है 2 रोज़ कबल। इन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इनको सलामी दी गई और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से भी अच्छा एक जेस्चर दिया गया था। और अभी खबर ये मौसूल हो रही है कि यहाँ मुलाकात हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान और सूबे से मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है कि सूबे की बेहतरी के लिए मज़ीद क्या काम किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जो इस वक्त सूबे के पास मौजूद हैं, जिसको सामने रखते हुए बाकायदा तौर पर इससे मुतालिक तमाम तर चीज़ें सामने रख कर बात की जा सकती है। जावेद आलम ओडो पहुँचे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से उनकी मुलाकात हुई है। नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है, मगर वसाइल की कमी की वजह से वो अपना हुनर पूरी तरह सामने नहीं ला पाते। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि IT शोबे में इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। होनहार तलबा में लैपटॉप की तकसीम मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मुतरादिफ है। नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती सरमाया है, मगर वसाइल की कमी की वजह से वो अपना हुनर पूरी तरह सामने नहीं ला पाते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनका हुनर और टैलेंट तो आसमान पे है, लेकिन सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से उनके पास ये सहूलियात नहीं हैं। चैलेंज सबसे बड़ा वही है जिसको आज हम एड्रेस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनकलाब आया है, इसमें एक प्री रेक्विजिट है और प्री रेक्विजिट है कि आपकी गैजेट तक रसाई होनी चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है बेटा आपके पास, और इसको आप जितना पॉजिटिवली यूज़ करेंगे। देखिए, स्कीम के शुरू होने के बाद इस पर तनकीद भी हुई, इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया गया कि जी ये देखे जी ये चौंचले हैं, लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं, ये क्या है। लेकिन जब कोविड का टाइम आया तो हमने देखा कि वही बच्चे बच्चियाँ अपने इर्द गिर्द को भी सपोर्ट कर रहे थे इसके ज़रिए। पाकिस्तान के पास तो एक बहुत बड़ा सरमाया है, और वो सरमाया आप लोग हैं, हमारे बच्चे और बच्चियाँ, हमारा मुस्तकबिल, जिन्होंने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कल यहाँ पे होना है। उधर वफाकी वज़ीर IT ने इंटरनेट मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का अज़म दोहरा दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहज़ाद फातिमा की जानिब से कहा गया कि इंटरनेट की स्पीड तेज़ करने में हायल रुकावटें ज़रूर हैं, लेकिन उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। शहज़ाद फातिमा ने कहा कि AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए IT के शोबे में इनकलाब आया है, जिससे फ़ायदा उठाना होगा। आजकल स्लो क्यों चलता है? बुनियादी वजह यही है कि ये जो लेन्स हैं, ये आप समझ लें कि स्पेक्ट्रम है, और हमारा जो स्पेक्ट्रम इस वक्त अवेलेबल है हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री को, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। 274 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे पूरा पाकिस्तान चलता है। इंटरनेट जो है इस वक्त, वो एक ज़माने में जो हम एक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह सड़कों को कहा करते थे, आज इंटरनेट वो एक फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे इकॉनमी ने खड़े होना है। और चाहे वो हमारा सोशल सेक्टर है जिसमें हमारी सेहत है, तालीम है, या वो हमारी लार्जर एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, या वो हमारी सिक्योरिटी है जिसमें ऑल द वे टू नेशनल, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, ज़ाती सिक्योरिटी से लेके नेशनल सिक्योरिटी तक जो है वो इंटरनेट का एक कलीदी किरदार है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 97% पाकिस्तानियों की औसत आमदनी में इजाफा हुआ है। माहाना आमदनी 82,000 तक और अखराजात 79,000 तक पहुँच चुके हैं। ज़ाती मलकियती घर की खरीद में कमी और किराएदारों की शरह में इजाफा देखा गया। बिल्कुल, हाउस होल्ड इकनॉमिक सर्वे ने 5 साला रिपोर्ट जारी कर दी है। टिकटॉकर सोशल मीडिया से पैसे कमाने वालों में सबसे आगे निकल गए हैं। 7% आबादी को आज भी रफ़ा हाजत के लिए बुनियादी सहूलत दस्तयाब नहीं है। 5 साल में पाकिस्तानियों की माशी हालत में बेहतरी आई है। माहाना आमदनी 82,000 रुपए हो गई, जिसमें औसतन अफराद के माहाना अखराजात 79,000 रुपए रिकॉर्ड किए गए। हाउस होल्ड इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2019 से 2025 तक घरेलू अखराजात में 113% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती हुई आबादी के सबब किराएदारों की शरह में इजाफा और ज़ाती मलकियती घरों में रिहाइश का रुझान कम हुआ है। 2018 और 19 में 84% लोगों के पास अपने घर थे। आज 82% लोग ज़ाती घरों में सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। मुल्क भर में क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल 35% से बढ़कर 38% हो गया है। हैंडपंप इस्तेमाल करने वालों की तादाद 24% से कम होकर 22% रह गई। नल का पानी इस्तेमाल करने वालों की शरह 22% और वाटर फिल्टर की शरह 10% रिकॉर्ड की गई। 5 साल के दौरान इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 40% लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा आमदनी टिकटॉकर्स की हो रही है। 88% शहरी टिकटॉक और 86% यूट्यूब चैनल पर व्लॉगर बन गए।
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आज भी 7% आबादी बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।